वेलकम बैक टू माय चैनल @play way learn। बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में क्लास 5th का EVS का चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, जिसका नाम क्या है आपका सुपर सेंसेस, वो स्टार्ट किया था, जो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है, अभी हम राइट पेज नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बीइंग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स। तो आंसर हो जाएगा ह्यूमन बीइंग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स टू कैच क्रिमिनल इन सर्च ऑफ एक्सप्लोसिव रिकवरी ऑफ स्टोलन गुड एटसेट्रा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका कि व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल। जब आप फाइंड करते हो सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू, लिस्ट सम एग्जाम्पल लाइक टू नो व्हाई इट्स स्मेल दैट फूड हैज गॉन बैड और दैट समथिंग इज बर्निंग। तो आपको कैसे पता चल सकता है? तो आप बोल सकते हो इसमें कि अदर देन स्मेलिंग बैड और वांट ऑब्जेक्ट वी कैन आल्सो सेंस द स्मेल ऑफ परफ्यूम, फ्रेगनेंस ऑफ अ फ्लावर, स्मेल ऑफ स्वेट, सोप एंड डिटर्जेंट एटसेट्रा। तो ये आप क्या कर सकते हो, उस टाइम कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका नेम द एनिमल दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाई देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम। तो ऐसे कौन से एनिमल है जिनको आप क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो उनकी स्मेल से बिना देखे हुए। तो वो कौन कौन से एनिमल है बच्चों? वी कैन रिकॉग्नाइज एनिमल लाइक शीप, गोट्स, काउ, डॉग, कैट एटसेट्रा बाय देयर स्मेल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स हु स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स हु स्मेल डू यू डू नॉट लाइक। कि ऐसी 5 चीजें जिनकी आपको क्या लगती है, स्मेल बहुत अच्छी लगती है, और ऐसी 5 चीजें जिनकी स्मेल आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, तो आई लाइक द स्मेल ऑफ, पहले लाइक वाला कर लेते हैं, फिर अनलाइक वाला, मतलब जो आपको डू नॉट लाइक वाली है वो कर लेते हैं। तो लाइक में क्या क्या आ जाएगा? फ्लावर, परफ्यूम, टेस्टी फूड, इंसेंस स्टिक्स, कूल ब्रीज, केमिकल गार्बेज, ये आ जाएगी आपकी केमिकल गार्बेज वाली। आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ केमिकल गार्बेज, गटर, डिसेइंग थिंग्स और फर्टिलाइजर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों आपसे कि डू यू एंड योर फ्रेंड हैव सिमिलर। तो आंसर आ जाएगा आपका यस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है आपका। डिस्कस, क्या बोला है? डिस्कस बोला है कि डू द क्लोथ, क्या बोला है बच्चों? कि डू द क्लोथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर स्मेल हुज। तो ऐसा होता है ना कि जब क्या होता है, जो क्लोथ होते हैं उनकी जो, या फैमिली मेंबर्स हैं उनकी जो क्लोथ हैं उससे क्या होता है, स्मेल आती है। तो आप लिख सकते हो यस, स्वेट ऑन माई फादर क्लोथ स्मेल बिकॉज ही कम्स फ्रॉम आउटसाइड। वो कहाँ जाती हैं? बाहर जाते हैं काम के लिए, तो उनके कपड़ों से क्या आती है? पसीने की स्मेल आती है। ठीक है, डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन अ क्राउडेड प्लेस सच एज फेयर, बस, ट्रेन एटसेट्रा। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? यस। क्या हो जाएगा बच्चों? यस, आई कुड स्मेल द स्मोक, ठीक है, फ्रॉम द बस। अब नेक्स्ट है कि भाई सो टुडे रजनी हैड टू गो आउट फ्रॉम सम इम्पोर्टेंट वर्क। क्या बोल रहा है कि आज जो रजनी है वो कहाँ गई है? बाहर गई है किसी इम्पोर्टेंट वर्क से। शी हैड टू लीव हर 6 month old सन दीपक विद हर सिस्टर। वो क्या करके गई है? जो उसका सन है 6 month ओल्ड, उसको अपनी सिस्टर के पास छोड़ के गई है, जिसका नाम क्या है? सुशीला है। सुशीला आल्सो हैव अ बेबी ऑफ द सेम एज। सुशीला के पास भी है उसी एज का क्या है? एक बेबी है। इट वॉज फनी दैट बोथ
द बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम। क्या हुआ, फनी थिंग क्या हुई इसमें कि जो दोनों बेबी थे उन्होंने क्या कर दिया, सेम टाइम पे पॉटी कर दी। सी हैप्पीली क्लीन्ड हर डॉटर व्हाट सी व्हेन सी वॉज क्लीनिंग हर सिस्टर सन दीपक सी कवर्ड हर नोज विद हर दुपट्टा। तो जब वो अपनी बेटी की पोटी साफ कर रही थी तो उसने इजीली हैप्पी हैप्पी कर ली, बट जब उसको क्या करना था, दीपक जो उसकी बहन का बेटा था, उसकी पोटी जब वो साफ करने लगी तो उसने क्या कर दिया, अपनी नोज को कवर कर लिया, किससे, दुपट्टे से। तो बोल रहे थिंक एंड डिस्कस कि आपको थिंक करना है और डिस्कस करना है कि सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन सी क्लीन दीपक्स नैपी बट नॉट व्हेन सी क्लीन हर डॉटर, व्हाई डू यू थिंक सी डिड दिस। तो बच्चों इसका मैंने आपको आंसर लिख दिया है कि व्हेन वी फील समथिंग इज डर्टी, जब हम फील करते हैं कि कुछ चीज क्या है, डर्टी है, वी फाइंड इट स्मेल बैड इन केस ऑफ सुशीला सी थाउट दीपक नैपी टू बी डर्टी। उसने क्या सोचा कि जो दीपक है उसकी नैपी क्या है, डर्टी है, गंदी है, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, सो सी हैड टू कवर हर नोज व्हेन सी वॉज क्लीनिंग हर डॉटर नैपी सी डिड नॉट थिंक इफ इट बीइंग डर्टी। तो जब उसने अपनी बेटी की जो नैपी है वो क्लीन की तब उसने वो चीज नहीं सोची, बट जब उसने अपने जो बहन का बेटा था दीपक उसकी नैपी साफ की तो उसने वो चीजें सोची, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसी में क्वेश्चन, फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेजेस। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका कि आई फील बैड व्हेन आई वॉक नियर अ हीप, आई फील बैड व्हेन आई वॉक नियर अ हीप of garbage, children who spend the whole day picking things from such garbages become used to the smell, their minds to not get offended by the smell। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इज अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच ऑन फील अबाउट इट। तो कैसा जो है वो फील करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कि इट डिपेंड्स ऑन हाउ द पर्सन थिंक्स अबाउट अ पर्टिकुलर स्मेल, बट सम स्मेल्स कैन ऑलवेज बी बैड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा इसका। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि नेक्स्ट पेज पे इसमें क्या बोला गया है, ठीक है। तो बोल रहा है राइट द नेम ऑफ वर्ड विच हैज आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमन। कोई ऐसा वर्ड जिसका क्या है, जो आईज है वो उसके फ्रंट में है, ठीक है, ऑफ हेड, ठीक है। तो और वो क्या, लाइक इन ह्यूमन, जैसे ह्यूमंस की होती है, तो वो क्या है बच्चों आपका आउल। क्या आंसर हो जाएगा आपका आउल, ठीक है। राइट द नेम ऑफ सम बर्ड विच हैव आईज ऑन आइदर साइड ऑफ हेड, व्हाट इज द साइज ऑफ देयर आईज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका pigeon, crow, sparrow, eagles, etc. Their eyes are very small as compared to the size of their head। अब नेक्स्ट बोल रहा है आपको, देखते हैं क्या बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द वर्ड हैव देयर आईज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड, कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी आईज उनके कहाँ होती है, हेड की अदर साइड होती है, आइदर साइड होती है। देयर आईज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। उनकी जो आईज होती है बच्चों वो एक टाइम में दो अलग अलग चीजों के ऊपर क्या कर सकती है, फोकस कर सकती हो। व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड, जब वो स्ट्रेट देखते हैं वो देयर आईज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। जब वो स्ट्रेट देखते हैं तो दोनों उनकी आई जो है वो सेम जो ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर फोकस कर सकती है। यू मस्ट हैव सीन वर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन। डू यू नो वाई? इफ मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आईज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव, सो वर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड सी अराउंड। अब बोल रहा है कि यू मस्ट हैव, तुमने देखा होगा, सीन देखा होगा, वर्ड्स मूविंग देयर नेक
वेरी ऑफन, कि जो वर्ड्स हैं वो अपनी नेक को एकदम से घुमा देते हैं। डू यू नो वाई, क्यों? इन मोस्ट ऑफ वर्ड, जो ज़्यादातर वर्ड्स होते हैं, आइज आर फिक्स्ड, तो उनकी आइज क्या होती है? फिक्स होती है। एंड कैन नॉट मूव, और वो क्या नहीं कर सकती बच्चों? मूव नहीं कर सकती, हिल नहीं सकती। सो वर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड, इसीलिए वर्ड्स जो क्या करता है, अपनी गर्दन को क्या करता है? घुमाता है। अब मान लो ये उनकी आइज है, ये फिक्स है, तो ये वहां से क्या करेगी? फोकस उसका फिक्स रहेगा, वो नहीं हिलेगी। तो वो क्या करेंगे? जो उनका हेड होगा, मान लो ये उनका हेड है, तो इसको इस साइड से उस साइड घुमाएंगे, ठीक है। अब बोल रहा है लुकिंग विद वन ऑफ बोथ आईज, वन और बोथ आईज, क्लोज योर राइट आई और कवर इट विद योर हैंड। क्या बोल रहा है आपको? कि आपने अपनी जो राइट आईज है वो क्या करनी है? क्लोज करनी है, दूसरे हैंड से कवर कर देना है। टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट एट सम डिस्टेंस, कि अपने फ्रेंड्स को बोलो कि वो क्या करे? आपके सामने जो है स्टैंड राइट साइड में खड़े हो जाए कुछ डिस्टेंस पे। एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन, और उसके साथ कुछ एक्शन करने को उसको बोल दो, जैसे वेव हैंड, शेक हैंड, ठीक है। तो ऐसे करने के लिए उसको बोल दो। कुड यू सी योर फ्रेंड एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक, क्या आप अपने फ्रेंड्स की जो नेक है उसको क्या कर सकते हो? बिना मूव किए हुए, जो आप की गर्दन है उसको बिना मूव किए हुए आप उसको देख सकते हो। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? कि आई कुड नॉट सी माई फ्रेंड एक्शन विदाउट मूविंग माई नेक। अगर आप अपनी गर्दन को ही नहीं हिलाओगे तो आप उसकी नेक जो होगी, उसकी जो एक्शन होंगे उसको कैसे देख पाओगे? अब नेक्स्ट बोल रहा है नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड एक्शन विद बोथ योर आईज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक, कि अगर आपकी क्या है, जो दोनों आंखें हैं वो क्या है? ओपन है, बट आप अपनी नेक को क्या नहीं कर सकते? घुमा नहीं सकते। तो क्या होगा? तो आई कुड सी माई फ्रेंड एक्शन नाउ, तो वैसे आप अपने फ्रेंड के एक्शन को क्या कर सकते हो? देख सकते हो। वट वॉज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विद वन और बोथ आईज, तो क्या उसमें डिफरेंस है? आई कैन सी अ वाइडर एरिया विद बोथ आईज एज कंपेयर टू, जब आप की दोनों आईज जो है वो खुली होंगी तो क्या होगा? आप इजीली वो चीजें क्या कर सकते हो? देख सकते हो। होता है ना ऐसा? तो वही बोल रहा है कि आप अपनी जो दोनों आई, वन आई कैन सी बेटर विदाउट माई बोथ आईज, की एक आईज की अपेक्षा आप जो दोनों आईज हैं आपकी, उससे आप क्या कर सकते हो? ज्यादा बेटर देख सकते हो, ठीक है। अब बोल रहा है आपको कि नाउ टॉस अ स्मॉल, क्या बोल रहा है? नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल और अ कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट, ट्राई दिस विद बोथ योर आईज ओपन, देन क्लोज वन आईज एंड ट्राई टू कैच इट, व्हेन वॉज इट इजियर टू कैच, ठीक है। तो जैसे ही क्या होगा? टॉस होगा, फिर उसके बाद कोई कॉइन टॉस कर दिया आपने, फिर कैच कर दिया, उसके बाद आप दोनों आईज को खोलोगे और एक आईज को अगर बंद कर दोगे तो क्या होगा? इट वॉज इजियर टू कैच द बॉल विद बोथ आईज ओपन, जब दोनों आंखें आपकी क्या होगी बच्चों? खुली होगी, तो इजी होगा उस चीज को क्या करना? कैच करना। इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आईज इन प्लेस ऑफ योर ईयर्स, what would you be able to do then which you cannot do now। तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर कि if there were eyes no the side at my head I could see on my left and right without moving my neck, ठीक है। कि अगर आपकी क्या होगी? आई जो होगी वो क्या होगी? दोनों साइड होगी, तो आप अपनी नेक को बिना घुमाए जो है वो चीजें देख सकते हो। जैसे क्या होती है? सम वर्ड्स लाइक, कौन कौन से? ईगर, काइट, वल्चर कैन सी 4 टाइम बेटर, कैसे देख सकते हैं?
4 टाइम बेटर देख सकते हैं, एज फार एज वी कैन, ठीक है, हमारे से ज़्यादा। दीज वर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर्स, तो ये कैसे देख सकते हैं चीज़ों को 8 मीटर दूर से भी। वट वी कैन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, बट हम जो हैं वो सिर्फ 2 मीटर की डिस्टेंस से ही देख सकते हैं। अब बोल रहा है नाउ कैन यू गैस फ्रॉम वट डिस्टेंस कैन एन ईगल इन द स्काई कैन सी अ रोटी ऑन ग्राउंड, तो इसका हो जाएगा बच्चों कि एन ईगल कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 एंड क्या हो जाएगा 1/2 मीटर या 2 किलोमीटर से वो क्या कर सकती है, ग्राउंड पर रोटी देख सकती है। डू एनिमल सी कलर, क्या एनिमल जो हैं वो कलर देख सकते हैं? तो देखते हैं इसमें क्या बोलते हैं, एनिमल कैन नॉट सी एनी कलर मैनी कलर एज वी कैन। जैसे बच्चों हम बहुत सारे क्या देख सकते हैं, कलर्स को देख सकते हैं, वैसे जो है एनिमल बहुत सारे कलर्स को नहीं देख सकते। सी हाउ थिंग्स इन दिस पिक्चर विल बी सीन बाय सम एनिमल, ठीक है। तो इसमें जो पिक्चर दी गई है इसमें बोलता है कि इसमें देखते हैं कि कैसे जो है एनिमल सी करते हैं इन पिक्चर्स को, ठीक है। देखो इसमें थोड़ा सा कलर वाला चीजें दिख रही है, इस वाले में क्या हो रहा है, एक चिड़िया है तो उसमें भी थोड़ी सी कलर वाली चीज दिख रही है। अब ये क्या है, आपका डॉग दिखाई दे रहा है, इसमें भी थोड़ा सा दिख रहा है, और इसमें क्या है, सिर्फ व्हाइट एंड ब्लैक दिख रहा है। अब देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, क्या ये बोल रहे हैं। इट इज बिलीव दैट एनिमल दैट आर अवेक इन द डे टाइम, ठीक है, ये विश्वास किया जाता है कि जो एनिमल, ठीक है, दिन के टाइम क्या होते हैं, जगे रहते हैं, कैन सी सम कलर, वो क्या कर सकते हैं बच्चों, कुछ कलर देख सकते हैं। दोज एनिमल दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड व्हाइट कलर। देखो बच्चों बोलने का मतलब क्या है कि जो जानवर आपके दिन को क्या रहते हैं, जागे हुए रहते हैं, जो दिन को सोते नहीं है, वो क्या है, कुछ ना कुछ कलर देख सकते हैं, ऐसा बिलीव किया जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है। वो जो एनिमल क्या करते हैं, रात के टाइम में जगते हैं और क्या होता है, दिन के टाइम में सोते हैं, तो वो जो एनिमल होते हैं उनको सिर्फ वाइट और ब्लैक कलर ही जो है वो क्या होता है, दिखाई देता है, ठीक है, उनको उसके अलावा और कोई कलर नहीं दिखाई देता है, ठीक है। अब देखते हैं, वो रहा है शार्प ईयर। शार्प ईयर का मतलब क्या हो गया, तेज कान। क्या हो गया शार्प ईयर का मतलब, तेज कान, जिसके भी कान क्या हो जाते हैं, तेज होते हैं, ठीक है, तो उसका बता रहे हैं शार्प ईयर, ठीक है। अब बोल रहा है इन क्लास 4th यू रीड दैट वी कैन नॉट इजली सी वर्ड्स ईयर्स, ठीक है। तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा है बच्चों कि जो वर्ड्स होते हैं उनके कान को हम इजीली नहीं देख सकते। देयर ईयर्स आर स्मॉल होल कवर्ड विद फीदर, तो उनके जो ईयर्स होते हैं वो कवर हुए होते हैं किसके साथ, फीदर के साथ। फीदर्स क्या होते हैं, आपके पंख होते हैं, क्या होते हैं, फीदर्स आपके पंख होते हैं। अब नेक्स्ट बोल रहा है आपको कि राइट द नेम ऑफ 10 एनिमल, किसके नाम बताने हैं आपने, 10 एनिमल के नेम बताने हैं। हुज ईयर्स कैन बी सीन, जिसके ईयर्स आपको क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। तो ऐसे एनिमल कौन कौन से हैं बच्चों, जैसे क्या हो गया, एनिमल हुज ईयर, क्या लिखोगे आपको, एनिमल हुज ईयर्स कैन बी सीन, तो वो आ जाएंगे आपके एलिफेंट। देखो एलिफेंट दिख भी रहा है पिक में, ठीक है, तो वो क्या कौन कौन से हो जाएंगे, एनिमल लिख सकते हो आप, डॉग लिख सकते हो, डियर लिख सकते हो, ठीक है, गोट लिख सकते हो, जिराफ लिख सकते हो, काऊ लिख सकते हो, कैट लिख सकते हो, बुफेलो एंड शीप, ठीक है, तो जिसके कान दिखते हैं बाहर में आपको, ठीक है। अब बोल रहा है द एनिमल नेम ऑफ सम एनिमल हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर, ऐसे एनिमल जिनके कान क्या है, बड़े हैं एज कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स, मतलब एज कंपेयर टू हमारे जो कान हैं उससे क्या होंगे, बड़े होंगे। तो वो एनिमल कौन कौन से हैं आपके, तो वो एनिमल हैं बच्चों आपके, देखो सबसे पहले तो एलिफेंट हो जाएगा,
फिर आपका जिराफ लिख सकते हो, आप काऊ लिख सकते हो, जेब्रा लिख सकते हो, बुफेलो लिख सकते हो। ठीक है, तो ये वो एनिमल हैं जिनके कान क्या हैं, बिगर हैं हमारे कान की अपेक्षा। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल ईयर्स एंड देयर हियरिंग, कि इसमें कोई लिंक है कि उनके साइज का जो उनके कान का साइज है वो और उनके सुनने में। तो इसका आंसर लिख सकते हो आप, यस देयर माइट बी पॉसिबिलिटी दैट एनिमल विद बिगर ईयर्स मे हैव बेटर हियरिंग देन स्मॉल एनिमल ईयर, कि वो जिनके कान बड़े हैं उसमें पॉसिबिलिटी है कि वो ज़्यादा अच्छा सुन सकते हैं एज कंपेयर टू स्मॉल जिसके ईयर हैं उसके अपेक्षा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ट्राई दिस। फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड अ क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल। ये एक्टिविटी है जिसमें आपको क्या करना है, एक ऐसी जगह ढूंढनी है आपके स्कूल में जहां पर क्या हो, बिल्कुल मतलब बिल्कुल शोर ना हो, बिल्कुल चुपचाप रहने वाली जगह हो। टेल वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू से समथिंग सॉफ्टली। अब अपने फ्रेंड को एक को लो और उसको थोड़ी दूर जो है थोड़े से डिस्टेंस में खड़ा कर दो और उसको कहो कि आपने बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्टली, बिल्कुल स्मूथली जो है कुछ वर्ड्स कहने हैं। द रेस्ट ऑफ यू वुड लिसन केयरफुली। अब आपने उसको बड़े ध्यान से सुनना है। देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर ईयर्स आस्क सोन इन द पिक्चर। जैसे इसमें पिक्चर में दिखाया गया है वैसे ही आपको करना है। लेट्स द सेम चाइल्ड से समथिंग अगेन एज सॉफ्टली एज बिफोर, इन विच केस वॉज द साउंड शार्पर, आस्क योर फ्रेंड टू। तो इसमें पूछना है आपको अपने फ्रेंड से कि कौन से उसमें जो है फिर आपको जो है उसकी फ्रेंड की जो साउंड है वो शार्पर क्या सुनाई दे रही है। आस्क योर फ्रेंड टू, और अपने फ्रेंड से भी आपको क्या करना है, पूछना है। अब बोल रहा है पुट योर हैंड ओवर योर ईयर्स एंड से समथिंग, कैन यू हियर योर आउन वॉइस। क्या तुम्हें अपनी जो वॉइस होती है वो सुनाई देगी या नहीं सुनाई देगी, ये आपने पता करना है फिर। ठीक है, तो यस आई कैन हियर माई आउन साउंड, तो सुन सकते हो ना आप अपनी साउंड, वैसे ही उसमें बता रहा है। अब बोल रहा है सिट नियर अ डेस्क, कहाँ पे बैठना है आपको, नियर डेस्क के नजदीक बैठना है। टैप द डेस्क वंस विद योर हैंड, एक बार उसको टैप करना है ऐसे। ठीक है, लिसन केयरफुली नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज सोन इन द पिक्चर। तो आपको अपने कान ऐसे लगा देने हैं, किसके साथ, डेस्क के साथ। ठीक है, जैसे इसने बच्चे ने लगाए हुए हैं। फिर बोल रहा है कि विद योर हैंड लिसन अगेन, वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ टैप। तो क्या इसमें कोई डिफरेंस है, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, यस व्हेन आई पुट माई ईयर ऑन द डेस्क द साउंड वॉज शार्पर। तो क्या हो जाएगी, साउंड शार्पर आ जाएगी आपको जब आप उसमें कान लगा दोगे। ठीक है, दिस इज हाउ स्नेक्स हियर। तो स्नेक जो है कैसे सुनते हैं, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर, उनके पास कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं होते। विच यू कैन सी, क्या कभी तुमने देखे हैं, दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। वो बच्चों सिर्फ वाइब्रेशन से सुनते हैं, उनके कोई कान नहीं होते जिससे कि उनको सुनाई देगा। बट जो वाइब्रेशन होती है, जैसे आप चलते हो या कोई भी चीज चलती है या उनको ऐसे लगता है कि वाइब्रेशन की साउंड आ रही है, उसी को वो क्या करते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं। ठीक है, अब हो रहा है साउंड एंड मैसेज। तो कैसे कैसे जो है साउंड मैसेज होती है। ठीक है, हाई अप ऑन अ ट्री, एक ट्री है जिसके हाई बहुत ऊंचे स्थान पर अ लंगूर वार्न्स अदर ऑफ द डेंजर लाइक अ टाइगर और लिपर्ड। द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल। ठीक है, तो जब वो क्या होगा, उसको लगेगा कि कोई खतरा है, डेंजर महसूस करेगा जैसे टाइगर से या लिपर्ड से, तो उसको क्या होगा, वो कोई स्पेशल साउंड जो है वो निकालता है। वर्ड्स आल्सो गिव अलार्म कॉल टू वार्न अबाउट द डेंजर। जो वर्ड्स होते हैं, आपके पक्षी होते हैं, वो भी क्या करते हैं, एक स्पेशल साउंड निकालते हैं जब वो क्या होते हैं, डेंजर में होते हैं। सम वर्ड्स इवन have different sound
फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ डेंजर। कुछ वर्ड्स बच्चों ऐसे होते हैं जो अलग अलग डेंजर आवाज के लिए अलग अलग साउंड भी निकाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ द एनिमी इज कमिंग फ्रॉम द स्काई और इफ द एनिमी इज ऑन द ग्राउंड। अगर उनका दुश्मन आसमान में से कोई आ रहा है तो वो अलग साउंड निकालेंगे, अगर जमीन में से कोई आ रहा है, जमीन से कोई आ रहा है तो वो अपनी अलग साउंड निकालेंगे। फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल। फिशेस जो है वो भी क्या करती है, अलार्म कॉल निकालती है बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल। सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज अबाउट टू कम। कुछ बच्चों ऐसे जानवर होते हैं जैसे भूकंप वगैरह आता है या कोई तूफान आता है या कोई भयानक जब भी कोई चीज़ें होने वाली होती है तो वो क्या करते हैं, एक अलग ही साउंड जो है वो निकालते हैं। पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट एंड कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल कम टू नो द डेंजर। तो ऐसे जो पीपल कहाँ रहते हैं, जंगल वगैरह में रहते हैं, तो वो देखते हैं और उनको ऑब्जर्व करते हैं कि उनका बिहेवियर जो एनिमल है कैसे जो है चेंज हो गया है, तो वो फिर उसमें से ऑब्जर्व करके समझ जाते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ी सी बात बताइए, इसको देख लेते हैं। इन दिसंबर 2004 few tribes that lives in the forest of the Andaman Island noticed the animal behaving in a different manners. They guessed some dangers, so they moved away to suffer part of the island. Soon after, the island were hit by the tsunami, but these people were saved. एक बार क्या हुआ, 2004 की बात है। ठीक है, उस टाइम फॉरेस्ट में जो अंडमान आइसलैंड है वहाँ पर कुछ एनिमल्स थे, उन्होंने डिफरेंट बिहेव जो है वो करना शुरू कर दिया। तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने उसको गैस कर लिया, उन्होंने उसको पहचाना कि ये डेंजर्स की आवाज़ निकाल रहे हैं या कुछ जो है अलग सी हरकतें कर रहे हैं, तो वो वहाँ से थोड़ा मतलब हट गए उस जगह से। तो जब थोड़े दिन बाद पता चला कि वहाँ पर क्या हुआ, सुनामी आ गई, परंतु वह लोग जो है वो क्या रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर बच्चों समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।